नमस्कार, शुभ संध्या, जय श्री राधे। आज मंच पे एक नया कार्यक्रम प्रारंभ कर रही हूँ, जिसका नाम है एक स्नेहिल मुलाकात, कुछ कविता कुछ बात। मंच पे उपस्थित दोनों गणमान्य, आज कह दूं कि एक पुरोधा साहित्य के हमारे साथ विवेक कवीश्वर जी, और बहुत ही हृदयग्राही हमारी मंजू जी मंच पे उपस्थित हैं। मैं दोनों का हृदय से स्वागत करती हूँ और एक पुष्प माँ के चरणों में अर्पित करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ कि हे माँ हमको दो वरदान, गुण तेरे ही गाएं। हे माँ हमको दो वरदान के गुण तेरे ही गाएं, और मिटे मन से तम अभिमान, मन निर्मल हो जाए। मिटे मन से तम अभिमान, मन निर्मल हो जाए। हे वीणा पाणी ज्ञान की देवी, स्वर तुझसे ही पाए, और साहित्य जगत में मिले सम्मान, लेखनी मधुर चलाए। साहित्य जगत में मिले सम्मान, लेखनी मधुर चलाए। साथ ही मैं माँ को करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि माँ मंच पे उपस्थित हो, हमारे कंठ में, जिव्या में, हमारी बुद्धि में विराजमान होकर मंच पर स्नेह की और भावों के निर्झरने बहा दीजिए, और नए कार्यक्रम को एक भाव प्रदान कीजिए, और कार्यक्रम में एक गंगा की तरह कार्यक्रम बहता रहे, इसी की मैं आशीर्वाद चाहती हूँ माँ। और इस मंच के संरक्षक मेरे केशव, मेरे ठाकुर से मंच पे पग रखने की आज्ञा चाहती हूँ। और हमारे साथ मंच पे दीपाली दीदी की उपस्थिति है, मैं दीदी को नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और अभी कुछ इस बार कुछ स्ट्रीम यार्ड का प्रॉब्लम आया है कि एक लिखना होता है शेयर योर रेफरल लिंक, अगर वो डालती हूँ तो मेरा ये स्ट्रीम यार्ड चला जाता है, तो इसमें टिप्पणियां कम दिखती हैं, तो मैं दूसरे फोन पे टिप्पणी देखती हूँ। तो मैं अभी सबका नाम, सबका अभिनंदन करती हूँ। लेकिन सबसे पहले मंच पे हमारे उपस्थित हैं आदरणीय विवेक कवीश्वर जी, जो सिर्फ एक इस मंच पे आज मैं अतिथि नहीं है, इस मंच के स्नेहिल काव्यधार मंच के सलाहकार हैं, जिन्होंने इस मंच को बनाने में पूरा सहयोग दिया। शायद मेरे में इतनी शक्ति नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इस मंच को बना पाती और चला पाती। तो एक सलाहकार के रूप में हमारे मंच के हमेशा हमारे साथ आगे खड़े रहते हैं विवेक कवीश्वर जी। और जब भी मैं देखती हूँ कोई प्रोग्राम शुरू करती हूँ, तो जहां तक हर प्रोग्राम में शुभारंभ उस कार्यक्रम का हमारे विवेक जी के साथ के से होता है। तो आज मैं इस कार्यक्रम में सबसे पहले विवेक जी का अपने मन के भावों के से स्वागत करती हूँ। यूं तो हम अक्सर आपसे मिलते हैं, यूं तो हम अक्सर आपसे मिलते हैं, पर आज की मुलाकात कुछ अलग है। यूं तो हम आपसे अक्सर मिलते हैं, पर आज की मुलाकात कुछ अलग है। सुनते हैं श्रृंगार से भरी कविताएं, पर आज का आगाज कुछ अलग है। आज की मुलाकात शायद हम कभी नहीं भूल पाएंगे। विवेक कवीश्वर जी तो वही हैं, पर आज आपका अंदाज कुछ अलग है। विवेक कवीश्वर जी तो वही हैं, पर आज आपका अंदाज कुछ अलग है। इन्हीं शब्दों से मैं सर का मंच पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सर मैंने अभी आपको देख के दो लाइन लिखी है कि आपका अंदाज कुछ अलग है, और आज अंदाज कुछ बोलेंगे भी। और हमारे साथ देहरादून से या यूं को अमेरिका से आदरणीय मंजू जी उपस्थित हैं। मैं मंजू जी का इन्हीं शब्दों से स्वागत करती हूँ कि जो रहते हैं दिल में वो कभी जुदा नहीं होते, जो रहते हैं दिल में कभी जुदा नहीं होते, कुछ एहसास लफ्जों से बयां नहीं होते। आज की मुलाकात यूं ही नहीं हुई मोहतरमा, सबके नसीब में आप जैसे इंसान नहीं होते। सबके नसीब में आप जैसे इंसान। ये आपका क्या कहूँ, बड़प्पन है, आपका स्नेह है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो आज कार्यक्रम हमने बनाया है, मतलब शुरू कर रही हूँ, इसका एक उद्देश्य है। शायद हम कविताएं सुनते हैं मंच पर कुछ बात कम कर पाते हैं, मन के भावों कम व्यक्त कर पाते हैं, कविताओं में ही करते हैं। तो जब हम कोई रचना लिखते हैं तो हमारे मन में क्या भाव आता है, हम कुछ सोचते हैं और रचना लिख जाती है, कभी बिना सोचे लिख जाती है। कुछ इस पे हम बात करेंगे और ये कार्यक्रम करेंगे। और इस पे हर बार मैंने सोचा है एक कवित्री और एक कवि, एक रचनाकार, दोनों रहेंगे, तो एक समा सा बन जाता है जब लोग अपने मन की बात करते हैं।
तो आइए इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें। सबसे पहले मैं लेडीज फर्स्ट करते हुए मंजू जी को मंच पे बुलाती हूँ और एक ये कहती हूँ कि मंजू जी के लिए 2 लाइन से मंजू जी को मंच पे बुलाती हूँ कि अगर ख्यालात में गहराई हो तो किरदार में सादगी आ ही जाती है। क्या बात है, अगर वाह। ख्यालात में गहराई हो तो किरदार में सादगी आ ही जाती है और दिल में मोहब्बत की रवानी हो तो जुबान पे मिठास आ ही जाती है। हाँ, क्या बात है, वाह वाह। शुक्रिया सरोज जी, इतने सुंदर शब्दों से मुझे आमंत्रित करने के लिए। और ये कृष्णा का मंच है, क्या कहूँ, यहाँ तो प्रेम की बस बहती रहती है गंगा और उसमें हम सब डुबकी लगाते रहते हैं आपके स्नेह की। और साथ में जो भी होते हैं, आज विवेक सर हैं और मंच के उस पार जो लोग हमारे, तो मैं आज ये कहूंगी कि श्रृंगार का तो वैसे भी सारा दारोमदार विवेक सर के ऊपर होता है। हम लोग तो उस लेवल को टच ही नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं अभी बस आज जो मतलब कल जो घटना, मंजू जी कोई समंदर होता है तो कोई दरिया भी तो होती है जी। तो मैं थोड़ा सा आज वही, अभी मैं आपको जैसा बता रही थी, आज अचानक से 2-3 रचनाएं लिख गई तो नई है, तो वही आपके मंच पे सुनाना चाहूंगी, पर बिल्कुल ताजा विषयों पर ही है, वही सुनाऊंगी बारी बारी से जब भी आप कहेंगी। तो एक तो सबसे पहले मैं जो आज कश्मीर में जो घटना हुई उससे मन व्यथित तो था ही, तो कुछ पंक्तियां लिखी हैं बस, तो वो कुछ पंक्तियां शेयर करती हूँ। स्वागत। सब कहते हैं कश्मीर घाटी, धरती पर स्वर्ग कहीं है तो यही है, यही है, यही। या यूं कहें आज की घटना के बाद कि या यूं कहें कि धरती से स्वर्ग भेजने की वादी यही है, यही है। क्या बात, क्या बात, वाह वाह वाह। कितने वहां ऐसे आतंकी वो होते रहते हैं, तो उस पर मेरा ख्याल आया दिमाग में। या यूं कहें कि धरती से स्वर्ग भेजने की वादी यही है, यही है, यही है। नहीं सुकून के चंद साल भी, नहीं सुकून के चंद साल भी घिरती है घनघोर घटा। बर्फ नहीं रक्त की बारिश, सीने में पिस्तौल सटा। बर्फ नहीं रक्त की बारिश, सीने में पिस्तौल सटा। रक्त रक्त और रक्त चहुंदी सी, मांग भरा इस वादी के। रक्त रक्त और रक्त चहुंदिस, मांग भरा इस वादी के। कितने कायर आतंकी हैं नाम डुबाते वादी के। क्या बात है धिक्कार पुरुषत्व को इनके, है धिक्कार पुरुषत्व को इनके। बने कसाई पल भर में और सुहागन जो सुकुमारी विधवा हो गई पल भर में। और सुहागन जो सुकुमारी विधवा हो गई पल भर में। शुक्रिया। और अंतिम 2 पंक्तियों में ध्यान चाहूंगी कि कायरता उपहास उड़ाती, कायरता उपहास उड़ाती, मानवता का खड़ी खड़ी सब बेमानी बातें हैं नेता जो करते बड़ी बड़ी। सब बेमानी बातें हैं नेता जो करते बड़ी बड़ी। शुक्रिया। बहुत सही, बहुत ही मार्मिक सा एक कविता आपने सुनाई जो दिल को छू गई। और वास्तव में आज इतना दुखद दिन हुआ ये पढ़ के। आज न्यूज़ में बस यही सब आ रहा था, तो बस यही भाव मन में थे पूरे दिन। बहुत सुंदर रचना। और मैं अब मंच पे जो हमारे साथ उपस्थित हैं मंजू जी, मैं एक बार उनका अभिनंदन करती हूँ। उनका बोलती हूँ कि दीपाली दीदी हैं, सविता मित्तल जी हैं, परमिला अग्रवाल जी, विजय प्रताप शाही जी, ज्ञान भंडारी जी, मीनाक्षी आनंद जी, सभी की उपस्थिति को मैं नमन करती हूँ, सबका अभिनंदन करती हूँ। आप यूं ही हमारे साथ जुड़े रहें। परमिला अग्रवाल जी, आप सबका अभिनंदन करती हूँ। और मंजू दीदी अमेरिका से जुड़ी है हमारे साथ, और सविता मित्तल दीदी भी अमेरिका से जुड़ी है, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। अरे वाह, सबका बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। और सबका, और आज जैसे अभी आपने मंजू दी से सुना कि आज की घटना जो सबसे दुखद घटना हुई है इस वर्ष की, वो मंजू जी ने चित्रण किया। और जब एक कवि की कलम ऐसे सब क्षेत्रों पे चलती है तो मन एकदम
जब मन को अंदर तक कुछ भेद जाती है, जैसे बोलते हैं ना कुछ भेद गई, तब कलम लेखनी चलती है अपनी, जब दिल को छू जाती है बातें। तो आज की घटना हमको लगता है शायद सबकी कलम चली होगी, 2-2 4-4 लाइन तो चली होगी, कि कभी मन नहीं मान सकता है बिना लिखे। बहुत ही मार्मिक कथा अगर रचना आपकी मंजू जी। और अब एक रचना और सुनते हैं, फिर हम चलते हैं विवेक कविश्वर जी के पास। जी, एक रचना, या चलिए पहले 2-4 दोहे पुस्तक दिवस पे सुनाती हूँ, क्योंकि अभी पुस्तक दिवस जरूर, वाह। आज पुस्तक दिवस है जी हाँ, पुस्तक दिवस है, तो कुछ बस वही होता है, कभी कभी बस मन में जो एकदम सामयिक बात होती है या कोई चीज होती है तो उस पे लिखनी चल जाती है। तो आज कुछ ऐसा ही हुआ कि बस जो हो रहा था वही लिख गया। तो पुस्तक दिवस पे कुछ दोहे लिखे हैं, वो शेयर करती हूँ। पढ़ते नई किताब जब दिखे रोशनी एक, वृद्धि ज्ञान में हो तभी भावों का उद्रेक। क्या बात है, वाह। शुक्रिया सर। नवरत्नों से श्रेष्ठ है पुस्तक रूपी रत्न, पुस्तक ही उपहार दें करें सदा यत्न। अल्फाजों से है भरी पुस्तक है खामोश, बिन बोले बातें करे ले अपने आगोश। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिन पुस्तक घर यूं लगे, बिन आत्मा ज्यों देह, पुस्तक अच्छी मित्र है करो इसी से नेह। वो पुस्तक घर घर हाथ में, मंथन मनन सुहाए, घृणा कलह और युद्ध में काहे मन भटकाए। क्या बात है, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पाठन में रुचि जो बढ़े, लेखक संग हो न्याय, पुस्तक दिन सार्थक बने मिलकर करें उपाय। तो ये कुछ दोहे पुस्तक दिवस के ऊपर पुस्तक के लिए। बहुत सुंदर। और जब आप एक रचना सुनाने वाली थी, आपका आवाज। जी जी सरोज जी का नेट कुछ नहीं, अब तो नेटवर्क, हाँ अब ठीक हो गया। वो मैंने डेटा बंद कर दिया था, वाईफाई डेटा से चला रही हूँ, कि वाईफाई थोड़ा सा मौसम गड़बड़ हो रहा है। अच्छा तो आवाज थोड़ी देर ब्रेक हो रही थी। हाँ अब ठीक हो जाएगा। तो बहुत अच्छी मंजू जी के बाद रचना सर, आपका थोड़ा सा फोन नीचे करेंगे, आज ऊपर करेंगे थोड़ा, चेहरा आपका थोड़ा सा ऊंचा जा रहा है। अब बीच में आ गया। अब ठीक है सर। गुलजार सर की एक लाइन थी, किताबें आज भी शीशे की अलमारी से झांकती हैं। तो जब मैंने उनकी एक लाइन पढ़ी तो मैंने इसको, बहुत पहले मैंने ये रचना लिखी, मुझे बहुत अच्छा लगा था, किताबें आज भी शीशे की अलमारी से झांकती हैं। तो मैंने लिखा कुछ कह नहीं पाती, बस बेचैन हो जाती हैं जी, बड़ी हसरतों से देखती हैं ये सबको। अब लोगों को हमारी जरूरतें नहीं होती हैं, अब लोगों को हमारी जरूरतें नहीं होती हैं। ये किताबें बेचारी मन की बातें कहती हैं। वास्तव में अब पुस्तक दिवस पे हमको ये प्रण लेना चाहिए कि हमको एक पन्ना पढ़े, पर हमको पढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल
इस पे लोग कहते हैं हमने पढ़ना छोड़ दिया, लेकिन मैं विवेक सर के लिए कहती हूँ कि कौन कहता है हम पढ़कर छोड़ देते हैं? कौन कहता है हम पढ़ के छोड़ देते हैं? दिल को छू जाए वो हम पन्ना मोड़ देते हैं। दिल को छू जाए हाँ, वो पन्ना हम मोड़ क्या देते हैं। बात है। वाह, बहुत बढ़िया। स्वागत है सर विवेक जी, इन्हीं के बहुत शब्दों बहुत के साथ स्वागत। सर का मंच पे मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी। मंजू जी के साथ मंच साझा करना एक बहुत ही आनंद का विषय है, एक अच्छी उपलब्धि है। बहुत अच्छा लिखती हैं मंजू जी। इनको जब भी फेसबुक पर पढ़ता हूं मैं, इनकी कुछ पंक्तियां सीधा मन को छू जाती हैं। अभी इनकी एक कुछ कविता पढ़ी थी मैंने, जिसकी कमाल की उनकी कल्पना थी। इसमें ये कहती है, आवारा से ख्याल चले आते हैं ठिठक ठिठक कर। इस जी पहली पंक्ति ने ही सारा ध्यान बहुत खींच लिया। जी, आवारा से ख्याल चले आते हैं ठिठक ठिठक कर, कुछ ऐसे पग धरते हैं मन के द्वारे, जैसे दुल्हन गृह प्रवेश करती है झिझक झिझक कर। क्या बात है। अरे वाह, क्या बात है। बहुत बहुत सुंदर, आभार बहुत सर सुंदर। बहुत कि सुंदर। आपने पढ़ा और याद रखी वो पंक्तियां। मेरा बिल्कुल। सौभाग्य है सर, मेरा। ये बहुत बहुत पंक्तियां एक चित्र सामने खड़ी करती हैं आपके, और मैं रचना उसी को मानता हूं जो जिसे आप देख सकें। मेरा अपना प्रयत्न यही होता है कि कविता ऐसी लिखी जाए जिसे आप देख सकें, और बहुत कोशिश मेरी यही होती है कि अपनी रचना लोगों को दिखाने की। जी, अक्सर मेरा नाम श्रृंगार से जोड़ा जाता है। मैं काफी श्रृंगार लिखता हूं, बल्कि ज्यादा लिखता था। जी, आजकल मैं दूसरे विषयों पर भी ज्यादा लिख रहा हूं, पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी कभी कभी एक श्रृंगार की कोई ना कोई रचना आ जाती है। तो सरोज जी, आप मुझे बताइए, आप श्रृंगार सुनना चाहेंगे या श्रृंगार जनित और कोई भाव? सर, अगर आप कुछ लोग जीवन, देखिए परिवर्तन तो जीवन का नियम है। थोड़ा तो जी, आदमी केवल एक चीज से उब के रोज कुछ नई चीज करना चाहता है। तो हम बेशक। श्रृंगार तो आपका सुनते हैं, श्रृंगार तो अभी सुनेंगे ही, पर अगर आपने कुछ परिवर्तन, कुछ नया लिखा हो तो वो भी सुनना चाहेंगे आपसे, ताकि और आप जो आपके कुछ भी जरूर, एक सुनाएंगे वो श्रृंगार अच्छा ही रस में कुछ होगा। एक और जुड़ जाए, और ऐड हो जाए। जरूर। स्वागत है सर। तो सर, आप श्रृंगार रस से जब हटके रचनाएं लिखना शुरू किए कुछ, तो आपको जी, कैसे मन में विचार आया कि मुझे कुछ अलग लिखना चाहिए, या लेखनी अपने आप समय को देखते हुए या कुछ सुनते हुए लिख लिया? नहीं, कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है कि जब आपके ऊपर एक लेबल लग जाता है, तो उस लेबल से जी, आप छुटकारा चाहते हैं। मैं असल में बता रहा हूं, मैं जितनी काव्य गोष्ठियों में या कवि सम्मेलनों में जाता था, जब कभी मेरे मुंह से निकलता था कि आज एक जीवन के बारे में कुछ कहूंगा, तो अक्सर आवाजें आती थी, नहीं श्रृंगार। जी, तो कुछ इससे बचने के लिए, जी, लेकिन कोई भी भाव है वो श्रृंगार जनित ही भाव आता है। मैं आपको एक रचना सुनाता हूं। क्यों भला तुम बांधती हो नेह का बंधन मुझे, क्यों भला तुम बांधती हो नेह का बंधन मुझे, मैं लाख चाहूं प्रेम मेरा तेरा हो सकता नहीं। मैं जानता हूं मैं कभी तेरा हो सकता नहीं। शैवाल का एक द्वीप हूं कुछ स्थिर नहीं रहता जहां, क्या बात। शैवाल का एक द्वीप हूं कुछ स्थिर नहीं रहता जहां, एक मरीच का मरुबंध हूं कुछ भी न उग सकता जहां। मैं इंद्रधनुषी रूप लूं, मैं इंद्रधनुषी रूप लूं तो स्वप्न सब भटका चलूं, क्षितिज को अदृश्य करके नभधरा भरमा चलूं। क्या बात, वाह। जानता हूं मैं कभी शुभ शकुन बन सकता नहीं, मैं लाख चाहूं प्रेम मेरा तेरा हो सकता नहीं। मैं जुगनुओं को देखकर तारे बुझाने चल पड़ूं, तू क्यों मुझसे अपना नेह जोड़ना चाहती है? मैं तो बहुत ही विचित्र सा एक निर्बंध व्यक्ति हूं। मैं जुगनुओं को देखकर तारे बुझाने चल पड़ूं, देख झरनों को मचलते सागर सुखाने चल पड़ूं। मुझसे निराला नकारात्मक कौन होगा अब यहां, मुझसे निराला नकारात्मक कौन होगा अब यहां, खोलकर अपनी हथेली सूरज छुपाने चल पड़ूं। वाह, अपनी तरह का मैं निराला कभी फल सकता नहीं, अपनी तरह का मैं निराला कभी फल सकता नहीं, मैं लाख चाहूं प्रेम मेरा तेरा हो सकता नहीं।
मैं ग्रंथ रचना चाहता हूं जुगनुओं की रोशनी में। वाह, वाह, क्या बात। मैं क्या ग्रंथ बात है। रचना चाहता हूं जुगनुओं की रोशनी में, लू चलाना चाहता हूं हिमालय की तलहटी में, वाह क्या वाह, बात है। यायावरों के पटल पर कविता सजाना चाहता हूं, यायावरों के पटल पर कविता सजाना चाहता हूं, गंध से मकरंद की ये जग सुलाना चाहता हूं। लाजवाब। मैं असंभव का दीवाना, मैं असंभव का दीवाना साध्य में रमता नहीं, मैं असंभव का दीवाना साध्य में रमता नहीं, मैं लाख चाहूं प्रेम तेरा मेरा हो सकता नहीं। और अंतिम 4 पंक्तियां हैं, पावन तेरा ये नेह बंधन है नहीं मेरे लिए, पावन तेरा ये नेह बंधन नहीं है मेरे लिए, फिर क्यों भला तुम बांधती हो नेह का बंधन मुझे। मैं लाख चाहूं प्रेम मेरा तेरा हो सकता नहीं, मैं जानता हूं मैं कभी भी तेरा हो सकता नहीं। वाह, कुछ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन फिर जो उसमें उपमाएं दी हैं, उपमाएं दी हैं, वो हाँ। गजब है। और सर बोल रहे हैं ना कि मेरे साथ में मंच पे जाता हूं तो लोगों ने एक लेबल लगाया कि श्रृंगार रस के है, तो मान गए जिंदगी तेरी आजमाइशों को हमें बेहतर से बेहतरीन बना दिया। मान गए जिंदगी तेरी आजमाइशों को हमें बेहतर से बेहतरीन बना दिया। शुक्रिया अदा करता हूँ, एक कलम तेरा मैं, तूने मुझे प्रेम से भरा समंदर बना दिया। वाह तूने वाह, मुझे प्रेम बहुत से भरा बढ़िया, समंदर वाह, बना दिया। क्या बात सरोज जी, बहुत खूब। आज जब आप तलहटियों में हिमालय में लू चलाना चाहते हैं जी, तो क्या बात है, ये कल्पना कभी कर सकता है। बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगता है जब हमें सुनने वाले हमें सुनते और दाद देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हमारे साथ बिल्कुल। उपस्थित हैं जयप्रकाश शर्मा जी, ज्ञान भंडारी अरे जी, वाह, परमिला अग्रवाल जी, जोशीना चोपड़ा जी, भूदत्त शर्मा जी, उमंग क्या सलीम बात जी, है। परमिला अग्रवाल जी, मीनाक्षी दीदी और दीपाली दीदी, मैं सबकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। और इस तरह जब मंच पे गुणीजन उपस्थित हों तो सुनने वालों को भी बेशक। आनंद आता है। और मैं यही अनुरोध करूंगी कि आज सुनिए और आनंद लीजिए। बहुत कम मौका मिलता है जब मन की बात भी जानने को मिलती है कविताओं के साथ साथ। तो सर ने बताया कि कैसे श्रृंगार रस से थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहे हैं। और लेकिन जो कल्पना सर करते हैं, शब्दों को पिरोते हैं, वो तो इसमें भी आएगी। आएगी, बिल्कुल। वो जो गहराई है ना, वो चीज कहाँ जो जाएगी, वो तो आएगी जो आएगी। शब्दों का जादूगर है, वो जादूगरी तो जादूगर है दिखाएगा ही ना। वो, जादूगर की जो हाथों में बहुत जादू होता है वो तो जादू दिखाएगा ही, कमाल तो शब्द से करेगा ही। जम जाता है, बिल्कुल और लाजवाब। मीनाक्षी दीदी लिखती है, लय और शब्दों का ताना बाना भी बेमिसाल है भैया। हाँ, बहुत बहुत थैंक्स। और चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर चलते हैं विवेक जी के पास। लेकिन जी, अब ये वापस में तेरा हो नहीं सकता की जगह पर मैं तेरा हूं और तेरा ही होना चाहता हूँ, इस पे कविता सुनते हैं। क्योंकि श्रृंगार रस के कवि और हम ये हटने नहीं देंगे ये लेवल। एक तो जो एक है कि हाँ श्रृंगार रस के पुरोधा है तो है, वो तो रहेंगे, उसके आगे कुछ भी बनिए आप लगाते बिल्कुल जाइए अपने आगे और शील्ड मेडल, वो ठीक है। पर बड़ा तो मेडल यही लगा हुआ है कि श्रृंगार रस के पुरोधा है। तो बिल्कुल आइए बिल्कुल। हम आपसे श्रृंगार रस की ही कोई रचना सुनते हैं। एक्चुअली सच ये है कि श्रृंगार सुनाते बहुत लोग हैं, पर जी श्रृंगार वो वास्तव में होते ही नहीं, उसको क्या कहें, मतलब समझ में नहीं आता, उसके लिए शब्द नहीं मिलते जी कि वो क्या नहीं, सुनाते जीवंत श्रृंगार जो होता है ना, हैं। जो हाँ, हम सुनते नहीं महसूस करते हैं कि वो जो चल रही है जो कविता चल रही होती है वो हमारे आगे आगे वो हो जाती है कि ऐसी वो षोड़शी है, ऐसी वो रूपसी है, ऐसे वो, तो वो चीज कविता हम सुनते नहीं, हम उस कविता को देखते हैं। देखते हैं जैसे बिल्कुल विवेक जी ने कहा ना, मंजू जी की कविता हम देखते हैं, तो वही मैं कहती बिल्कुल। हूँ कविता हम देखते हैं। जब कविता देखते हैं तो कविता अपनी सी हो जाती है वो कविता, और हम दरअसल सुनाने वाले से जुड़ जाते हैं, तब कविता हमको जी, अपनी लगती है। तो श्रृंगार एक आइए इतना नाजुक विषय है। जी। अगर आप श्रृंगार की धार पर चल रहे हैं, एक कदम इधर बढ़ा तो अश्लील हो जाता है। जी बिल्कुल वही, श्रृंगार की धार पे बने रहना और उसे एक पावन फूल बनाए रखना कई बार मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। सही। कल्पना
जब मैं कविता लिखता हूं तो लिखता हूं तो सॉरी, क्या हो गया मुझे आज, एक चित्र आता है, एक महिलाओं के पंक्ति बीच आती में है बैठने का असर हो रहा है। एक सर ने, पंक्ति मैंने कहा आती था है आज मुझे। अंदाज कुछ अलग होगा। पहली पंक्ति एकदम से मेरे दिमाग में आती है और फिर उसका चित्रण सबसे पहले आंखों के सामने होता है। कैसे वो कागज पे उतरती है उसका मैं आपको एक नमूना दिखाता हूं। केतकी का फूल वेणी में लगाए, क्या बात, केतकी का फूल वेणी में लगाए, भाल पर उगता हुआ सूरज लगाए। वाह, केतकी का फूल वेणी में लगाए, भाल पर उगता हुआ सूरज सजाए, नीम के झुमके लगाकर कान में। कौन हो तुम, कौन हो तुम, कौन मुझको ये बताए, कौन हो तुम, कौन मुझको ये बताए। और व्यास चंचल धार सी तुम किलकती हो, व्यास चंचल धार सी तुम किलकती हो, स्वर्ण चंपा महक सी तुम महकती हो। जाफरानी शाम के सपने दिखाकर, जाफरानी शाम के सपने दिखाकर, उबती सी दोपहर को सुलाती हो। क्या बात है। जाफरानी शाम के सपने दिखाकर उबती सी दोपहर को सुलाती हो। और रंग केसर के भरे जब घाटियों में, रंग केसर के भरे जब घाटियों में, प्रणय के कुमकुम झरे जब वादियों में। प्रणय के कुमकुम झरे जब वादियों में, झरे जब वादियों में, जब चिनारों के अधर पर शर्म उतरे, जब चिनारों के अधर पर शर्म उतरे, घेरती हो देवदारों को भ्रमों में। क्या बात। रंग केसर के भरे जब वादियों में, प्रणय के कुमकुम झरे जब वादियों में, जब चिनारों के अधर पर शर्म उतरे, घेरती हो देवदारों को भ्रमों में। चट्टान पर जो खिले वो तुम हरितमा हो, चट्टान पर जो खिले वो तुम हरितमा हो, इत्र के बाजार की गंधोत्तमा हो। अरे वाह, क्या बात है सर। चट्टान पे खिले वो हरितमा हो, हरितमा हो, इत्र के बाजार की गंधोत्तमा हो। इंद्रधनु के रंग गर उतरे जमी पर, सत्व से उनके रंगी एक प्रियतमा हो। और गवाक्ष से आती हुई एक किरण सी तुम, गवाक्ष से आती हुई एक किरण सी तुम, हृदय में बैठी शंका निवारण तुम। स्वाति नक्षत्र की बूंद सीपी में समाये, स्वयं से निर्लिप्त रति के शत किरण सी तुम। तुम कमल कुंजों के घने विन्यास सी हो, तुम कमल कुंजों के घने विन्यास सी हो, तुम काम शर से बिंधे के सन्यास सी हो। तुम कमल कुंजों के घने विन्यास सी हो, तुम काम शर से बिंधे के सन्यास सी हो। जल में रहे और जरा भी गीला न हो, जल में रहे और जरा भी गीला न हो, श्रृंगार ओढ़े विरक्ति अभ्यास सी हो। क्या बात। शाम से ही जलाशय के निकट बैठी, उजालों और अंधेरों में एक सम बैठी, प्रतीक्षारत हो किसी अनजान पंथी की, कुछ तो स्वयं के रूप में तुम भी जरा ऐंठी, और पदताप तेरे जल तरंगी नाद से उलझे, संकेत भृकुटी के किसी निनाद से उलझे, सौम्य परिभाषा लगे जो किसी दुर्धर की, प्रकृति का रूप ये हम कुछ नहीं समझे। अंतिम 4 पंक्तियां हैं। प्रेम का जुगनू मेरे मन में चमक उठा। ये श्रृंगार के कवियों की समस्या ये है, हर कविता में उन्हें किसी न किसी से प्रेम हो जाता है। क्या बात है। प्रेम का जुगनू मेरे मन में चमक उठा, तूफान से पहले चला झोंका दमक उठा, झमक उठा। प्रेम का जुगनू मेरे मन में चमक उठा, तूफान से पहले चला झोंका झमक उठा। प्रेम के अतिरेक ने मुझको बहाया था, प्रणय गंधी मोगरे सा मैं गमक उठा, प्रणय गंधी मोगरे सा मैं गमक उठा। बहुत उपमाएं तो अद्भुत है, उपमाएं पूरी कविता में उपमाएं और इतनी खूबसूरत, अद्भुत।
एक शब्द होता है, वो शब्द बोलना होगा, अद्वितीय, अद्भुत, बहुत खूबसूरत। मैं पहली बार धन्यवाद, रचना बहुत बहुत सुनी शुक्रिया। बहुत बहुत सुंदर। खूब, बहुत खूब। कहते हैं ना कि बारिश के पानी का कोई रंग नहीं होता, पर जब बरसता है तो सारे कायनात को रंगीन कर देता है। वाह, तो जब एक कवि कविता जब प्रेम रस की, श्रृंगार रस की पढ़ता है, तो सबको प्रेम के रस में भिगो देता है। उस कविता का कोई रंग नहीं होता, पर सब रंगीन हो जाते हैं, सब रंग से सब रंग भर जाता है। कोई रंगहीन नहीं होता है प्रेम की रचना सुन के। वैसे हमारे विवेक सर जो प्रेम के रंगों की बौछार करते हैं, तो हम सब उसमें भीग जाते हैं, और हमारे सुनने बिल्कुल, वाले भी। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर आज की ये आनंद आ गया, आनंद आ गया। आनंद बिल्कुल, आनंद। शराबी हाँ, जो एक वो होता है ना, कोई स्वाद अगर गूंगे से पूछे कि बता दो भाई इस चीज का स्वाद क्या है, तो गूंगा क्या बताएगा? चटपटा, मीठा, तीखा, कुछ नहीं बताएगा, बस आहा करेगा। हाँ, तो बस मैं भी वही वही शब्द कहती हूँ, आहा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो आइए अब कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं और चले हम फिर हमारे साथ सरोज जी, अमेरिका से एक मंजू जी के एक साथ। एक आपकी भी रचना सुन ले बीच में। सुनाएंगे। मैं तो आप लोग के सामने क्या बोलूंगी सर, और आपके सामने। नहीं, अरे क्या बात कर रही हैं आप, बेहतरीन लिखती हैं। पर, पर मैंने एक अभी आज ही लिख रही थी, जैसे आपने लिखी, तो मैं भी एक सवैया लिखी आज की राधा रानी पर। जी, बिल्कुल बिल्कुल 16 और स्वागत 15 करके जो सवैया लिखते हैं, कौन सा सवैया ये वाला, मैंने और बहुत इसकी राग भी बहुत अच्छी नहीं बैठी, पर मैं आज सुनाना चाहती हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल। झीनो झीनो काजल राधे नैनन में डाल रही, झीनो झीनो काजल राधे नैनन में डाल रही, फागुन में रति जो मदन को बुलाए रही। वाह, क्या बात है। लाली लगाए रही अधरन पे राधिके, लाली लगाए रही अधरन पे राधिके, सूरज बुलाए जो गोद में बैठाए रही, सूरज हाँ हाँ बुलाए हाँ, जो गोद में बैठाए रही। और बहुत नाक में नथनी राधे हौले से डाल रही, नाक में नथनी राधे हौले से डाल रही, जो मछुआरी कोई मछली को फांस रही, आहा, काली कजरारी लट राधे सुलझाए रही, जो काली कारी नागिन बल खाए इठलाए रही। और वृषभान की लड़ी बड़ी है जादूगरनी, नैनन के बाण से कान्हा को रिझाए रही, नैनन के वाह, बाण से कान्हा को रिझाए रही। बहुत क्या यही है। बढ़िया, बात। बहुत बढ़िया, वाह, बहुत अभी सुंदर। बहुत इसका वो नहीं बैठा, लेकिन मुझे शब्द तो जो बैठाने थे उसमें बैठ गए। बस उसको अभी और प्रैक्टिस करूं। मेरा मन कर गया कि मैं आप लोग को रचना सुनाऊं। पता क्या होता है, जब हम कुछ नया लिखते हैं तो मन करता है बस सुना दें, बेशक वो बहुत सुना अच्छी दें। ना बनी हो या वो तैयार ना हुई हो, लेकिन लगता है कि सुना दें, अगर इत्तेफाक से उस दिन कोई और ऐसे सर बैठक हो रही श्रृंगार है। उस पर रचना सुना रहे थे, तो मैं भी एक छोटी एक रचना सुनाती हूँ मोहब्बत पर, जी कि अरे वाह, मोहब्बत पर क्या लिखूं, हम्म, प्रेम पे क्या लिखूं, इसे कैसे परिभाषित करूं, जी भोर की पहली लालिमा को कैसे उद्भाषित करूं, वाह, कैसे वाह, बांधू शब्दों के जाल में, और कैसे लिखूं अपनी किताब में। मोहब्बत एक लफ्ज, एक शब्द, एक जज्बा है, जो खुशबू और एहसास से भरा रत जगह है। हाँ, हथेलियों पे बीजा रोप और गले में पहना, हथेलियों पे बीजा रोपा बीज और गले में पहना ताबीज है। वाह, मंदिर के दिए की लौ और हवन का पवित्र धुआं है। कौन कहता है ये एक सजा है, ये तो मन्नतों में मांगी हुई एक दुआ है। कौन कहता वाह, है ये सजा है, बहुत ये बढ़िया, तो मन्नतों क्या में बहुत बात है, मांगी एक दुआ है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। रजनीगंधा के फूल सा खिलता है, हर दिल में बसता है, हर तरफ खुशबू इसकी फिजाओं में महकता है। बहुत खूब, कभी शीतल चांदनी बन, कभी सूरज बन आग उगलता है, कभी शीतल चांदनी बन, कभी सूरज बन आग उगलता है, कभी हया बन चेहरे पर, तो कभी काजल बन बहता है, कभी वाह, हया बन चेहरे पर, तो कभी काजल बन बहता है। कभी सीता की तो कभी सलमा की चुनर में ये सस्ता है, माँ के वाह, वाह, आशीर्वाद और दुआओं में रहता है, माँ के आशीर्वाद और दुआओं में रहता है। दुआओं में रहता है। कभी मंदिर के मंत्रोच्चारण तो मस्जिद में अजान बन जाता है। यही है मोहब्बत का फलसफा, यही है मोहब्बत का तरन्नुम, इस जमी क्या से बात, आसमां तक, इस जन्म से उस जन्म तक, वाह इस वाह जमी वाह, से आसमां वाह, तक, इस जन्म से उस वाह, जन्म तक। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। बहुत खूब, बहुत खूब। आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा आपके सामने बोलने की हिम्मत कर ली लिखने की।
तो सुना दिया। अरे सरोज जी, असल में क्या है, हम जौहरी हैं और हीरे को खूब पहचानते हैं। ऐसे ही मंजू जी ने नहीं कहा आपको पढ़ने के लिए। बिल्कुल। जी नहीं, आजकल वास्तव में जो इनकी रचनाएं डालती हैं आप फेसबुक में या कभी बिल्कुल। व्हाट्सएप पे, बहुत बढ़िया लिखी होती हैं। बहुत बहुत आभार। और चलते हैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इतना स्नेह पाने के लिए तो मैं तो खुश हो गई बहुत, कि चलिए बड़े खुशनसीब हैं आप मंजू जी, बहुत खुशनसीब हैं आप, जिन्हें हम जैसे लोग प्यार भी करते हैं और कद्र भी। अरे वाह, क्या बात है। जिस मंच पे सही जाती है बात वहां है। बहुत कद्र है। तो मंजू जी को मैं इन्हीं शब्दों के साथ मंच पे फिर आमंत्रित करती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन संचालन करती हैं आप। लिखती तो है ही है बेहतरीन, तभी इतना खूबसूरत संचालन कर पाती हैं। तो अभी आप प्रेम पे बहुत कुछ सुना रही थी, तो एक बहुत छोटी सी रचना प्रेम पे सुनाकर फिर मैंने जैसा कहा कि आज 3 रचनाएं लिखी, तो एक तीसरी भी अपनी जी सुनाना चाहूंगी। हालांकि वो भी थोड़ी सी उदासी वाली है, बट लेकिन सुनाने का मन है तो सुनाऊंगी। तो प्रेम पर छोटी सी एक सुनाती हूँ कि मैं, कविता का शीर्षक है मैं प्रेम हूँ। भेदभाव राग द्वेष, वर्ण और सवर्ण त्याग, भेदभाव राग देश, वर्ण और सवर्ण त्याग, अनंग रूप गंध हूं मैं प्रेम हूं। हाँ। कल्पना से हूं परे, कल्पना से हूं परे, अद्भुत अलौकिक अपरिभाषित, ईश्वरीय पर्व हूं मैं प्रेम हूं। बहुत बहुत हूं युगों युगों से मैं, हूं युगों युगों से मैं, रगों रगों में बह रहा, रंग है न गंध है, रंग है न गंध है, स्पर्श से परे हूं मैं प्रेम हूं। क्या बात है, स्पर्श से परे हूं मैं, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रेम हूँ। विसंगति कुसंगति से जोड़ने की भूल की, विसंगति कुसंगति से जोड़ने की भूल की, वासना की प्यास का नहीं मैं कोई मूल हूं मैं प्रेम हूं, मैं प्रेम हूं, सिर्फ प्रेम हूं। तो ये इतना बहुत सुंदर, सुंदर, इतना बहुत सरल। सुंदर। नहीं सर, इतनी मुझे एक लगा नहीं कितना पावन पवित्र ये प्रेम था जो उन्होंने सुनाया। बिल्कुल। और इतनी गूढ़ प्रेम बात तो को, इतने पवित्र ही गूढ़ विषय को सुंदरता से इन्होंने पूरे सागर को गागर में भर दिया। बहुत बहुत सुंदर। और बहुत सुंदर पंक्ति लगी मुझे, स्पर्श से परे, वाह क्या बात है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब अपनी कविता सुनाती हूँ। जी नॉर्मली मैं स्वागत। बहुत छोटी छोटी कविताएं लिखती हूँ, पर ये बस कुछ भाव ऐसे आ जाए, किसी किसी से बात कर रही थी, कुछ उनकी बिल्कुल सुनाइए। जिंदगी के ऊपर कह के लिखा है, तो उनकी जिंदगी से प्रेरणा लेकर के। और कविता का शीर्षक है तोहफों की वसीयत। वाह। 10वीं पास करने पर दादी की दी हुई अंगूठी, 10वीं पास करने पे दादी की दी हुई अंगूठी, जिसमें दादी के चांदी से चमकते बालों सा दबदब करता श्वेत मोती जड़ा था, सहेजी हुई है अपनी संदूक की, अपनी संदूक जी में। तोहफे में मिला पहला गुलाब, तोहफे में मिला पहला गुलाब, जिसने आभास कराया कि मैं यौवन की दहलीज पे आ खड़ी हूँ। उस दिन छत से उतरती एक मुट्ठी धूप और रात को चांद का रूप, लाल दुपट्टे के दोनों छोरों में सहेज लिए। क्या बात है, वाह गजब। फिर से बन लीजिए एक बार। जी। तोहफे में मिला पहला गुलाब, जिसने आभास कराया कि मैं यौवन की दहलीज पे आ खड़ी हूँ। उस दिन छत से उतरती एक मुट्ठी धूप और रात को चांद का रूप, लाल दुपट्टे के दोनों छोरों में सहेज लिए, अनायास ही गुलमोहर का फूल हो गई, अनायास ही गुलमोहर का फूल हो गई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। पहली विदाई में माँ की दी साड़ी, मतलब पूरे जिंदगी के तोहफे का जिक्र है। पहली विदाई में माँ की दी साड़ी, जिसके आंचल में कोच के डले चावल के कुछ दाने आज भी बंधे हैं माँ की नसीहतों जैसे। क्या बात है, वाह 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 वाह। फिर इन पंक्तियों को फिर पढ़िए, बहुत सुंदर। पहली विदाई में माँ की दी साड़ी, जिसके आंचल में कोच में डले चावल के कुछ दाने आज भी बंधे हैं माँ की नसीहतों जैसे। फिर आगे बढ़ती है जिंदगी। तुम्हारा साथ, तुम्हारा नाम, नई पहचान मिली, तुम्हारा साथ, तुम्हारा नाम, नई पहचान मिली, नई नई सौगात मिली। फागुन में तुमने जो दिए
टेसू के फूल, फागुन में दिए जो तुमने टेसू के फूल, सावन में दिया जो मोगरे का गजरा, अंजुरी वाह। भर लाए जो मदमाते महुए, अंजुरी भर लाए जो मदमाते महुए, सब सहेजे हैं अपनी संदूकची में। आह, फिर वो अचानक तुम्हारा इस दुनिया से विदा होना, और वो तुम्हारा आखिरी तोहफा। फिर अचानक तुम्हारा इस दुनिया से विदा होना, और वो तुम्हारा आखिरी तोहफा, तुम्हारी चिता की एक चुटकी राख। ओ नो, वाह वाह, कमाल। वसीयत करी है मैंने अपने तोहफों की, वसीयत करी है मैंने अपने तोहफों की। जब मैं इस दुनिया से विदा लूं, जब मैं इस दुनिया से विदा लूं, पहना देना वही माँ की साड़ी, दादी की अंगूठी, सजा देना मुझको उसी मोगरे के गजरे, गुलाब और टेसू के फूलों से, उड़ा देना वही दुपट्टा जिसमें बंधी है एक मुट्ठी धूप और चांद का रूप, भर देना मेरी मांग उस एक चुटकी राख से। सुहागन मरूंगी जब दुनिया को अलविदा कहूंगी, सुहागन मरूंगी जब दुनिया को अलविदा कहूंगी। शुक्रिया मंजू जी, आपकी बेशक। रचना को, आपकी कलम को और आपको प्रणाम। नमन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना, भाव विभोर हो गया सर। वाह वाह। ऐसी जयप्रकाश एक शर्मा रचना जी पर इतनी बार गजब लिखते हैं, इतनी बार गजब लिखा है कि वास्तव में कविता लग रहा दिल को छू गई है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सभी श्रोताओं का जो सुन रहे हैं। कमाल है। आज क्या कहूंगी मंच पे मैं, आज क्या कहूंगी सर मंच पे मैं, मंच पे ये कहूंगी कि मंजू जी बोली मैं प्रेम से हटके लिख रही हूँ। मुझे लग रहा है अच्छा। वो प्रेम कितना पवित्र पावन बोला आपने, और ये प्रेम को कितना गहरा प्रेम बना दिया। जी। कितना गंभीर प्रेम था कि मैं मरूंगी तो सुहागन मरूंगी, और वो राख और क्या क्या क्या, मतलब एक एक उपमाएं बहुत खूबसूरत। थैंक यू। तो आइए मंजू जी से हम एक और सुनते हैं, फिर चलते हैं विवेक कृष्ण जी के पास। ओ अच्छा। तो चलिए एक और थोड़ा सा अब वास्तव में प्यार की ओर बढ़ जाते हैं। ये थोड़ा सा गमगीन कर दिया था, अब खुशी की ओर बढ़ जाते हैं। तुम्हारे खत कविता का शीर्षक है। अच्छा। ये खत, तुम्हारी खुशबू से सराबोर ये खत, आहा। हर खत अलहदा एक दूसरे से, कहता नई कहानी तुम्हारी जुबानी। ये खत, तुम्हारी खुशबू से सराबोर ये खत, हर खत अलहदा एक दूसरे से, कहता नई कहानी तुम्हारी जुबानी। सागर में उठती गिरती लहरों सा भावनाओं का आवेग, कोई छंदों की पायल पहने मेरे हृदय के स्पंदन के साथ नृत्य करता हुआ। सागर में उठती गिरती लहरों सा भावनाओं का आवेग, कोई छंदों की पायल पहने मेरे हृदय के स्पंदन के साथ नृत्य करता हुआ। शुक्रिया। कोई छंद मुक्त कविता सा उन्मुक्त भावों के समर्पण का शब्दकोश, कोई छंद मुक्त कविता सा उन्मुक्त भावों के समर्पण का शब्दकोश, कोई मृदंग की थाप सा मेरे स्नायु तंत्र को झंकृत करता गहन गंभीर चिंतन संग्रह। बहुत सुंदर, वाह वाह, क्या बात। बहुत सर, बहुत। कोई छंद मुक्त कविता सा उन्मुक्त भावों के समर्पण का शब्दकोश, कोई मृदंग की थाप सा मेरे स्नायु तंत्र को झंकृत करता गहन गंभीर चिंतन का संग्रह। कोई गजल सा सजीला मेरे मर्म को मलियत सा सहलाता हुआ। कितना कुछ जो होठों से ना कह सके, कितना कुछ जो होठों से ना कह सके, शब्दों की बंधनवार बना सजा दिया इन खतों में। वाह। जो होठों से ना कह सके, शब्दों की बंधनवार बना सजा दिया इन खतों में। सहेज के रखा है इनके एक एक शब्द को अपने अंतस के सीप में मोती सा। क्या बात है। शुक्रिया। सहेज के रखा है इनके एक एक शब्द को अपने अंतस के सीप में मोती सा, महकता रहता है मेरे मन का कोना कोना इनकी कस्तूरी गंध से, बस यह मन भटकता रहता है कस्तूरी मृग सा।
क्या बात है। वाह, महकता रहता है मेरे मन का कोना कोना इनकी कस्तूरी गंध से, बस यह मन भटकता रहता है कस्तूरी मृग सा तुम्हारे प्यार की मरीचिका के पीछे, दीवानावार यादों के रेगिस्तान में, दीवानावार यादों के रेगिस्तान में। कभी कभी इन खतों को उड़ाकर अपने ऊपर, कभी कभी इन खतों को उड़ाकर अपने ऊपर भीग लेती हूँ तुम्हारी प्यार की बरसात में, महक उठता है आहा। अंतर, रंग जाती हूँ तुम्हारे रंग में खतों के संग में, भीग क्या जाती बात हूँ, भीग लेती हूँ तुम्हारे प्यार की बरसात में, महक उठता है अंतस, रंग जाती हूँ तुम्हारे रंग में खतों के संग में, खतों के संग बहुत सुंदर, क्या बात है। सर मैं आज एक बात कहना चाहूंगी मंजू जी के लिए। जी। ऐसा नहीं कि मैं पहली बार मंजू जी से आज मिल रही हूँ, बहुत बार मंच साझा किया है और बहुत बार मैं आपके मंच पे गई और बहुत बार मंजू जी, आज तो कुछ लग रहा है कुछ मौसम का असर है या कुछ दिल में, मतलब ऐसा कुछ आपने रचनाएं लिखी है, इतनी खूबसूरत आज रचनाएं मंच पे पड़ी मंजू जी कि आज का दिन वास्तव में खास है। मैंने कहा ना आज का दिन यादगार होगा और आज का ये शाम वास्तव में यादगार होगी। बहुत अच्छी जो खत के बारे में लिखा, लोग लिख देते हैं तुम्हारा खत आया मैंने ऐसे किया वैसे किया, लेकिन जो दिया है वो ओढ़ के बरसात में भीग जाना चाहती हूँ खतों का, और जो होठों से नहीं कह पाए उसकी लड़ियां पिरो दी। बहुत खूबसूरत मंजू जी, यादगार शाम बहुत ही रहेगी, सुंदर। बहुत सुंदर। और हमारे साथ जो मीनाक्षी आनंद जी हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं कि मंजू जी प्रेम की गहराई बहुत होती है, वास्तव में छंदों की पायल। बहुत सुंदर आपने आज जो लिखा, सबके कमेंट्स बहुत अच्छे हैं। मैं साथ साथ सरोजनी दीदी हमें वॉच कर देख रही हैं, मैं उनका अभिनंदन करती हूँ। मीनाक्षी आनंद जी हैं, नीता भारद्वाज जी हैं, दीदी हैं, और जयप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ। आइए अब हम चलते हैं, सभी फिर श्रोताओं का धन्यवाद करती हूँ और सबको पर्सनली जवाब दूंगी बाद में जो भी कमेंट्स हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विवेक सर को फिर मंच पे आमंत्रित करती हूँ कि सर कहते हैं कि मैं श्रृंगार से थोड़ा हटना चाहता हूँ, तो मैं कहती हूँ इबादत में मैं मलंग हूँ, श्रृंगार में मैं मलंग हूँ, जो भी हूँ भीड़ से अलग हूँ। मैं जो भी हूँ भीड़ से अलग हूँ। आज विवेक सर ये पहचान है, ये भीड़ से अलग है। तो आइए मैं इन्हीं शब्दों के साथ मंच पर सर को आमंत्रित करती हूँ पुनः। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत सुंदर कविताएं सुनी अभी हमने मंजू जी से, इनके भाव और बड़ी चीज को बहुत संक्षिप्त में कह के उतना ही असर देना इनकी खासियत है। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ही सुंदर लगा इनकी का रचनाएं सुनना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे साथ बैठ के सुन रहे हैं और मैं आपके साथ मंच साझा कर रही हूँ। और अब हम सुनते हैं विवेक सर को। जी क्योंकि इनकी रचनाएं भी सुनना सौभाग्य है। बिल्कुल। और हम लोग साथ में बैठ के सुन रहे हैं, ये परम सौभाग्य। आज मंजू जी और हम विवेक सर तीनों मंच पे एकत्रित हैं, ये प्रभु की कृपा है। तो आइए हम विवेक सर से रचना। सरोज जी, जब आप किसी को बहुत प्रेम करते हैं जी, एक अरसे से प्रेम करते हैं और ये सोच के चलते हैं कि अरसे तक प्रेम करता रहूंगा, वो अरसा मतलब जब तक जीवन है मेरा, तो कई बार कुछ प्रश्न मन में उठते हैं जो उससे पूछने का मन करता है। अपने आप को विश्वास होता है, उनके उत्तर मालूम होते हैं, लेकिन फिर भी पूछने का मन करता है। ऐसा ही एक प्रश्न जी हम भी सुनना चाहेंगे वो प्रश्न। भाग्य रेखा हो मेरी या तुम मेरा पुरुषार्थ हो। क्या बात, शुरुआती इतनी भाग्य रेखा हो मेरी या तुम मेरा पुरुषार्थ हो, भाल पर जो स्वेद बिंदु बस उन्हीं का दृष्टार्थ हो। क्या बात है, क्या बात। भाल पर जो स्वेद बिंदु बस उन्हीं का दृष्टार्थ हो, मेरी हथेली वहन करती ब्रह्मा रचित अनबुझ कहानी। मेरी हथेली वहन करती ब्रह्मा रचित अद्भुत कहानी, महापंडित बाँच कर भी कह सके ना कुछ जुबानी। चक्रवर्ती कहे कोई, कोई कहे चांडाल मुझको। चक्रवर्ती कहे कोई, कोई कहे चांडाल मुझको, खिलखिलाती जिंदगी में मृत्यु भी देखी वीरानी। खिलखिलाती जिंदगी में मृत्यु भी देखी वीरानी,
जो मेरी रेखाएं सहेजे क्या कोई वो अर्थ हो, जो मेरी रेखाएं सहेजे क्या कोई वो अर्थ हो, भाग्य रेखा हो मेरी या तुम मेरा पुरुषार्थ हो, क्या बात है। भाग्य रेखा हो मेरी या तुम मेरा पुरुषार्थ हो। संकट निवारण मंत्र प्राणों का बने थे कवच मेरे, संकट निवारण मंत्र प्राणों का बने थे कवच मेरे, भस्म मंदिर के मेरे तन पर रचाते थे चितेरे। संकट निवारण मंत्र प्राणों का बने थे कवच मेरे, भस्म मंदिर के मेरे तन पर रचाते थे चितेरे। आकंठ पीता था अनेकों मंदिरों का तीर्थ दिन भर, आकंठ पीता था अनेकों मंदिरों का तीर्थ दिन भर, पर शाम ही से कंठ में थे अटक जाते प्राण सारे। क्या बात। आकंठ पीता था अनेकों मंदिरों का तीर्थ दिन भर, पर शाम ही से कंठ में अटक जाते प्राण सारे। क्या तुम मेरी स्थिति का ही कोई भावार्थ हो, क्या तुम मेरी स्थिति का ही कोई भावार्थ हो, भाग्य रेखा हो मेरी या तुम मेरा पुरुषार्थ हो। अंतिम बंध है इसका। एक दिन जलते प्रहर में, एक दिन जलते प्रहर में किसी मृगजल सी गली में, एक दिन जलते प्रहर में किसी मृगजल सी गली में, तुम मिली मुझको अचानक स्निग्ध कोमल आवरण में। एक दिन जलते प्रहर में किसी मृगजल सी गली में, तुम मिली मुझको अचानक स्निग्ध कोमल आवरण में। मैं धधकता घाट था, मैं धधकता घाट था पीने लगा उन मधु क्षणों को, मैं धधकता घाट था पीने लगा उन मधु क्षणों को, अंजुलि भर स्नेह सींचा जीवन करील के नवसृजन में, अंजुलि भर स्नेह सींचा जीवन करील के नवसृजन में। इस निराली कथा का क्या तुम कोई शब्दार्थ हो, बहुत हो। इस निराली कथा का क्या तुम कोई शब्दार्थ हो, भाग्य रेखा हो मेरी या तुम मेरा पुरुषार्थ हो, भाल पर जो स्वेद बिंदु बस उन्हीं का दृष्टार्थ हो। क्या बात, वाह, भाग्य रेखा हो मेरी या मेरा। धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत। ये रचना भी मैंने आज पहली बार सुनी है सर से मंच जी। पे, और अद्भुत लगी, मतलब बेमिसाल, बहुत लाजवाब। बहुत सुंदर। अब कैसे कोई कहेगा कि श्रृंगार का कवि जो कहता है मैं जब कोई रचना लिखता हूं तो मेरी हर रचना में कोई ना किसी से प्रेम हो जाता है, खुद से हो जाए, रचना से हो जाए, कल्पना में हो जाए, और वो ऐसी बातें क्वेश्चन कर रहे हैं कि वास्तव में मुझसे तुमसे प्रेम है कि नहीं, टटोल रहा है। तो ये एक प्राणी का मन है, एक कवि का मन है। बहुत सुंदर रचना सर, और बहुत सुंदर, अद्भुत। बहुत सुंदर। तो आइए हम आगे बढ़ें, और सर यही कहेंगे कि आप कितना भी लिखिए, शब्द भी हार जाते हैं कई बार जज्बातों से, शब्द भी हार जाते हैं कई बार जज्बातों से। कितना भी लिखो कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है, बिल्कुल, कितना भी लिखो कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है। तो कोई तो रचना आज बाकी है जो हम सुनेंगे बिना नहीं जाने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत है सर। एक बहुत ही हल्की फुल्की, इस गंभीर रचना के बाद एक बहुत ही हल्की फुल्की रचना सुनाऊंगा जी। ये रचना एकदम से बन गई थी और 5 या 7 मिनट में मैंने इसे पूरा लिख लिया था। अक्सर मेरी कविताएं बहुत जल्दी लिखी जाती हैं सर मुझे तो लगता है शायद ऐसा ही होता है, अगर पहली पंक्ति मिल गई तो कविता 5 मिनट में पूरी हो जाती है, और पहली पंक्ति नहीं मिली तो कविता का जन्म ही नहीं होता, हफ्तों तक पूरी नहीं होती। तो बहुत सही। स्वागत है सर। चलता फिरता ताजमहल एक, चलता फिरता ताजमहल एक, सांसें लेता ताजमहल एक। एक बहुत सुंदर सी लड़की आपके सामने है, आपसे उसका परिचय हुआ। चलता फिरता ताजमहल एक, सांसें लेता ताजमहल एक, मेरे ख्वाब में अक्सर आता आकर मुझसे बातें करता। वाह। मेरे ख्वाब में अक्सर आता आकर मुझसे बातें करता, अरमानों का ताजमहल एक मेरे ख्वाबों में है आता।
दूध धुले चंदा की चांदी उसके तन पर बिखरी बिखरी, दूध धुले चंदा की चांदी उसके तन पर बिखरी बिखरी, जाफरान की कोई क्यारी रुखसारों पर निखरी निखरी। बातें दुनिया भर की करता, बातें दुनिया भर की करता, मतलब का वो कुछ ना कहता। बातें दुनिया भर की करता, मतलब का वो कुछ ना कहता, अरमानों का ताजमहल एक मेरे ख्वाबों में है आता। बढ़कर छू लूं, बढ़कर छू लूं तो डरता हूं, बढ़कर छू लूं तो डरता हूं, जिल्द कहीं मैली ना हो जाए। क्या बात। बढ़कर छू लूं तो डरता हूं, जिल्द कहीं मैला ना जाए, शीरी लब हैं उसके ऐसे शहद कहीं फैला ना जाए। बढ़कर छू लूं डर लगता है, जिल्द कहीं मैला ना जाए, शीरी लब हैं उसके ऐसे शहद कहीं फैला ना जाए। मीठा मीठा लगता है पर, मीठा मीठा लगता है पर स्वाद लिए को ये मन डरता। मीठा मीठा लगता है पर स्वाद लिए को मन ये डरता, अरमानों का ताजमहल एक मेरे ख्वाबों में है आता। लंबी कविता है, उसमें से कुछ पोर्शन निकाल के सुनाऊंगा। उसका छूना अगन लगाए, उसका छूना अगन लगाए, उसका होना सपन जगाए, उतरी जाने किस बादल से वो कौंधे सुलगन सुलगाए। उसका ज्वाल संदली ऐसा फिर बुझने को मन ना करता, उसका ज्वाल संदली ऐसा फिर बुझने को मन ना करता, अरमानों का ताजमहल एक मेरे ख्वाबों में है आता। वो गुड़िया सी छैल छबीली, वो गुड़िया सी छैल छबीली, वो परियों सी नित्य नवेली, सौंधी 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 माटी सी महके वो रंग बिरंगी कोई तितली। सौंधी माटी सी महके। वो गुड़िया सी छैल छबीली, वो परियों सी नित्य नवेली, सौंधी माटी सी महके वो रंग बिरंगी कोई तितली। मन करता उसको अपना लूं, मन करता उसको अपना लूं, पर फिर क्यों ये मन डर जाता, अरमानों का ताजमहल एक मेरे ख्वाबों में है आता। अपने शब्दों को संवार कर उसको हाल बताना चाहा, अपने शब्दों को संवार कर उसको हाल बताना चाहा, उसने शायद सब जाना था, उसने शायद सब जाना था, पर अनजानापन अपनाया। क्या बात। अपने शब्दों को संवार कर उसको हाल बताना चाहा, उसने शायद सब जाना था, पर अनजानापन अपनाया। इंद्रधनुष सबको दिखता है, इंद्रधनुष सबको दिखता है, उद्गम अंत समझ ना आता। इंद्रधनुष सबको दिखता है, उद्गम अंत समझ ना आता, अरमानों का ताजमहल एक मेरे ख्वाबों में है आता। अरमानों का ताजमहल मेरे ख्वाबों में है आता, अक्सर मेरे ख्वाबों में आता। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गजब। अरमानों का ताजमहल अक्सर मेरे ख्वाबों में आता। क्या बात, क्या बात है सर। इस पर सर एक लाइन मेरे को याद आ रही है सर, जो आपने लिखा, यह माथे पे बिंदिया और आंखों में कजरा लगाई है, लगता है जैसे वो दूध से नहाई है। क्या बात है चेहरे पे हया क्या चाल कयामत पाई है, जैसे कोई हुस्न परी आकाश से उतर आई है। वाह, आपकी कविता में वही है कि वैसी ही कल्पना, क्या सुंदर कल्पना आपने की। और लिखते हैं, जब ये मैं हमारे साथ जुड़ी हैं नीता भारद्वाज जी, लिखती व्यापक मानवीकरण संपूर्ण सृष्टि का। बहुत सुंदर नीता जी, बहुत अच्छे आपकी कमेंट्स हैं। और वास्तव में सात्विक शब्दों में सजी, सरल भाषा में सजी हुई पंक्तियां, वाह अद्भुत। सरल भाषा में सर पढ़ते हैं ताकि सबको समझ में भी आती है और मन को छू जाती है रचनाएं। बहुत सुंदर रचना। और आज तो प्रेम की ही बरसात हो रही है और उसमें सब भीग रहे हैं। अच्छा लग रहा है। कुछ मौसम भी बाहर ऐसा हो रखा है कि बारिश आने वाली है। बहुत दिनों की गर्मी के बाद आज कुछ हल्का मौसम ऐसा लग रहा है हमारे यहाँ। तो आप तो, हमारा समय तो हो चला है, 7 बजने को है। बिल्कुल। आप एक रचना मंजू जी से हम और सुनेंगे। जी जरूर। बिल्कुल।
तो अगर ये बात मैं कहूँ कि एक रचना मंजू जी से और एक रचना विवेक जी के सुनेंगे तो क्या होगा? सवा और सात बज जाएगी, खास बात नहीं है। एक कविता सरोज जी से सुनेंगे फिर। हाँ जरूर जरूर। ये बात तो चलिए कोई बात नहीं, 7:15 बज जाएगी, 5 मिनट की रचना है। छोटी बिल्कुल, छोटी बिल्कुल। रचनाएं सुना लेते हैं जी। बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग सुन रहे हैं हमें और इतने ध्यान से सुन रहे हैं, इतने अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ और फिर मैं मंजू जी को मंच पे बुलाती हूँ। स्वागत मंजू जी। बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी। एक नज्म सुनाती हूँ, इश्क वाह। पर ही सुनाती हूँ। आज तो बस प्यार की गंगा बह रही है तो वही जी। बहा देते हैं। खुशबुए इश्क तारी है इस कदर मेरे जहन में, आहा, खुशबुए इश्क तारी है इस कदर मेरे जहन में, लगे यूं कि इश्क का पैरहन पहन आया हूँ सजदे में। वाह हाँ। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। खुशबुए इश्क तारी है इस कदर मेरे जहन में, लगे यूं कि इश्क का पैरहन पहन आया हूँ सजदे में। किया सजदा पढ़ी आयत, किया सजदा पढ़ी आयत, नजर में नूर सा आया, वो मंजर इस कदर भाया कि दिल घर लौट ना पाया। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। किया सजदा पढ़ी आयत, नजर में नूर सा आया, वो मंजर इस कदर भाया कि दिल घर लौट ना पाया। दुआ मांगी मोहब्बत हो मुकम्मिल, दुआ मांगी मोहब्बत हो मुकम्मिल, जैसे तेरे आरिज़ पे गुल पुष्प है शामिल, जैसे तेरे आरिज़ पे गुल पुष्प है शामिल। तबस्सुम लबों की क्या कहिए, तबस्सुम लबों की क्या कहिए, करिश्मा रब की सन्नाई, दीदार मेरे चांद का हो ईद मेरी हो मुकम्मिल, दीदार मेरे चांद का हो ईद मेरी हो मुकम्मिल। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। आप छोटी सी रचना में इतनी गहरी बात कह देती हैं, कोई जवाब नहीं उसका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी रचना में तो बहुत कुछ गागर में सागर भर देती है। बिल्कुल, जिस रचना को कहने के लिए मुझे पूरे 2 पैराग्राफ लगते हैं, 2 बंद लगते हैं, वो 2 लाइनों में कह देती है। कमाल है। आज तो आज मंजू जी से मिलके सर ऐसा लग रहा, मीठा क्यों लगने लगा आज कड़वा नीम। क्या बात ये है। जो 1 घंटे का पीरियड चला, मीठा क्यों लगने लगा आज कड़वा नीम, बीमारी है इश्क की ये कहने लगा हकीम। वाह वाह। बीमारी है इश्क की ये कहने लगा हकीम। तो आज तो भाई हम सबको इश्क की बीमारी लगी है, तो आज तो मानना पड़ेगा कि ये शाम जो है इश्क मोहब्बत और प्रेम जो कहते हैं सब एक है, सबसे भरी हुई है। तो आइए चलते हैं, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं इसके दरिया को, और विवेक सर के पास चलते हैं। बिल्कुल स्वागत है सर। श्रृंगार लेखन मुख्यतः 2 स्तंभों पर चलता है। एक तो कल्पना, कल्पना पे तो खैर पूरी काव्य लेखन चलता है, लेकिन श्रृंगार में बिंब जो होते हैं वो एक मुख्य उसका आधार होता है। जितने सुंदर बिंब उतना सुंदर श्रृंगार। तुम सुंदर हो, सुंदरतम हो, सुंदरता की तुम व्याख्या हो। तुम सुंदर हो, सुंदरतम हो, सुंदरता की तुम व्याख्या हो। तुम हो प्रतिपल बढ़ता तुम हो प्रतिपल चढ़ता चंदा, तुम हो प्रतिपल चढ़ता चंदा, तुम पूनम की परिभाषा हो। क्या बात। तुम सुंदर हो, सुंदरतम हो, सुंदरता की तुम व्याख्या हो। तुम हो प्रतिपल चढ़ता चंदा, तुम पूनम की परिभाषा हो। गिरते झरने की तुम फुहार, गिरते झरने की तुम फुहार, तुम चंपा तुम सदा बहार। सूरज को घेरे बादल तुम, तृष्णा और चातक का तुम प्यार। क्या बात। तुम केशव प्रतिमा चंदन सी, तुम केशव प्रतिमा चंदन सी, तुम क्रौंच प्रेम के क्रंदन सी। गुंजार प्रणय के मंथन का तुम राम प्रभु के वंदन सी। तुम केशव प्रतिमा चंदन की, तुम क्रौंच प्रेम के क्रंदन सी। गुंजार प्रणय के मंथन का तुम राम प्रभु के वंदन सी। तुम सुंदरता सावन भीगी, तुम मोहक शरद ऋतु जागी। तुम पारिजात का झरना हो, तुम निशिगंधा भीगी भागी। तुम पारिजात का झरना हो, तुम निशिगंधा भीगी भागी। सतलज की सोन मछरिया तुम, सतलज की सोन मछरिया तुम हो गेहूं की खड़ी फसल। क्या बात, क्या बात। सतलज की सोन मछरिया तुम हो गेहूं की खड़ी फसल। क्यारी में बहती आशा तुम,
ऋतुओं का तुम हो भास सजल, क्यारी में बहती आशा तुम, ऋतुओं का तुम हो भास सजल, कोहरे का तुम आभास सखी, खुद से खुद का अभिसार सखी, तुम मौन धरे वाचाल कोई, शब्दों का तुम श्रृंगार सखी। और अंतिम 4 पंक्तियां, शब्दों का तुम श्रृंगार सखी, तुम ही हो तुम ही रहना, तुम ही हो तुम ही रहना, तुम चित्रकार की हो छलना, तुम भले नहीं हो मेरी पर। श्रृंगार के कवि की सबसे बड़ी अगर कोई उसकी चुपती रग है, दुखती रग है, तो वो ये, तुम भले नहीं हो मेरी पर, तुम आस पास मेरे रहना। वाह, पूरी तुम कविता का ही हो निचोड़ आ तुम ही गया। रहना, तुम चित्रकार की हो छलना, तुम भले नहीं हो मेरी पर, तुम आस पास मेरे रहना। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत सुंदर। जैसे कभी कभी कोई मन के कोर को छू जाता है तो मन द्रवित होकर बहने लग जाता है। आज कुछ ऐसा ही हुआ मन पर कि श्रृंगार रस की रचनाएं मन को छू गई और गंगा बह निकली। बहुत सुंदर रचना। तो बहुत चलिए, सुंदर, बहुत अच्छा लगा। एक आपकी रचना से समापन। आज मैं भी एक श्रृंगार पे छोड़ी सुनाती हूँ। जब एक मेरी सखी कहूंगी मंच पे पहली बार आई तो मैंने उसके लिए रचना लिखी। तो आज वही मेरे सामने आ गई तो मैं वही सुनाती हूँ जी। कि सुनो तुम मुझे अमृत धार सी लगती हो, वाह, सुनो तुम मुझे अमृत धार सी लगती हो, जब गंगा सी चुपचाप धरा पर बहती हो। सोचती हूँ भर लूं अंक हृदय कलश में, सोचती हूँ भर लूं हृदय कलश में, जब तुम अपने नैनों से नेह बरसाती हो, जब तुम अपने नैनों से नेह बरसाती हो। सुनो तुम मुझे अमृत धार सी लगती हो, जब कामनी से बल खाकर चलती हो। सोचता हूँ भर लूं बाहों के अंक पाश में, जब तुम वाणी से स्नेह धार छलकाती हो, जब तुम वाणी से स्नेह धार छलकाती हो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सुनो तुम मुझे अमृत धार से लगती हो, जब बिन कहे ही सब कुछ बोल जाती हो। सोचती हूँ बंद कर लूं तुम्हें अपने नैनों में, जब तुम निश्चल मधुर हंसी बिखराती हो। सोचती हूँ बंद कर लूं तुझे नैनों में, जब तुम निश्चल मधुर हंसी बिखराती हो। बहुत सुंदर। सुनो तुम मुझे अमृत धार सी लगती हो, जब हिरनी से मनमोहक कुलाचे भरती हो। सोचती हूँ बसालू अपने अंग अंग में, जब तुम कस्तूरी गंध से महक जाती हो, जब तुम कस्तूरी गंध से महक जाती हो। सुनो तुम मुझे अमृत धार से लगती हो। वाह 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 वाह, लाजवाब, लाजवाब, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक स्त्री जब दूसरी स्त्री के लिए लिखती है तो उससे निश्चल क्या हो सकता है, उससे पावन क्या हो सकता है। बहुत सुंदर, बहुत। आपकी सहेली जो भी है उसका अभिनंदन। बिल्कुल। पहले लगता था कि नहीं बोल देना चाहिए हर बात, पर कुछ बातें छिपा के रखनी पड़ती हैं कभी मंच पे, क्योंकि नजर बहुत जल्दी लगती है। लेकिन विश्वास में रंग, विश्वास का रंग प्यार के रंग से ज्यादा गहरा होता है सर। हम प्यार तो करते हैं पर विश्वास नहीं करते हैं। तो कहेंगे विश्वास का रंग प्यार के रंग से ज्यादा गहरा होता है। इंसान प्यार में धोखा खा सकता है, विश्वास में नहीं। वाह बढ़िया। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज आप सबसे विदा लूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ प्रेम नहीं, मैं आप लोगों का विश्वास जीतूं। जब विश्वास होगा तो प्रेम तो स्वतः हो जाएगा। बिना काले धागे के आप किसी भी हालत में आज्ञा नहीं दे सकती। हाँ, ये बात भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज इतनी सुंदर रचनाएं हुई हैं और हमारे दोस्तों को, दोस्तों को आज नजर न लगे, इसलिए कहूंगी कर जाऊं कुछ ऐसा जो आपके दिल को छू जाए, और बन जाऊं वो काला धागा जो आपको हर बुरी नजर से बचाए। आपके साथ साथ हमारे सुनने वालों को भी सबको बुरी नजर से बचाए, क्योंकि आज वो सुनते हैं तो हम बोलते हैं, हम कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनसे ही तो जो आप अभी सुन रहे हैं, जो अभी सुन रहे हैं और बाद में हमको सुनेंगे, सबके लिए ये मैं कहती हूँ। और आज की शाम एक यादगार शाम आप इस दोनों के साथ रही, जो कभी न भूलने वाली शाम आज दर्ज हो गई 23 अप्रैल, जो हमेशा यादों में बसी रहेगी। पुनः हम मिले आपसे इन्हीं बिल्कुल
विश्वास के साथ में मैं आपसे विदा लेती हूँ। सरोज जी, शुभ रात्रि। आपके जी। मंच पर आना हमेशा ही अच्छा लगता है और आज आपका विशेष आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ मंजू जी को बुलाने के लिए, उनको रूबरू सुनने का मौका देने के लिए बहुत अच्छा लगा। मंजू जी मेरी बहुत एक फेवरेट रचनाकार हैं, उनके साथ पढ़ना बहुत अच्छा लगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके शब्द हमारे लिए बहुत अर्थ रखते हैं और आपके साथ मंच शेयर करना अपने आप में रियली बहुत बड़ी बात है। और मेरा तो सौभाग्य, जब ऐसे ऐसे गुणीजन मंच पे उपस्थित हूँ तो मैं तो क्या बोलूंगी, ये कहूंगी मेरा सौभाग्य है। तो चलिए आप सबसे विदा लेती हूँ, फिर पुनः जल्दी हम मिले इसी आशा विश्वास के साथ। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, नमस्कार।